हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम्स की, जिसमें हम सॉल्व करेंगे स्लाइडिंग विंडो से रिलेटेड जितनी भी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स होंगी जो कि लीड कोड के कंटेक्स्ट में पूछी गई हों या फिर किसी अच्छे कंपनीज में पूछी गई हों। उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ की सबसे पहली हमारी प्रॉब्लम होने वाली है काउंट सब स्ट्रिंग दैट सेटिस्फाई के कंस्ट्रेंट। यह अभी लेटेस्ट लीड कोड के वीकेंड वाले चैलेंज में पूछा गया था जो संडे को हुआ था। इसका टैग इजी है, बट स्टिल अगर आपको स्लाइडिंग विंडो वाली प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करना है वो नहीं आता है तो आप इसको सॉल्व करने में थोड़ा फंस सकते हो। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने इस प्रॉब्लम की एक सीरीज स्टार्ट की है ताकि आप इंटरव्यूज़ में भी इस सीरीज़ को सॉल्व करके थोड़ा सा इंट्यूशन बैठा सके। इस तरह के अगर प्रॉब्लम्स पूछे जाएँ तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं ईजिली और फास्ट तरीके से। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आते हैं कि क्या कहती है प्रॉब्लम। हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग दे रखी है एस और एक इंटीजर दे रखा है के। समझते हैं क्या दे रखा है। बाइनरी स्ट्रिंग क्या होती है जिसमें 0 और 1 दो ही पॉसिबल वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो एक बाइनरी स्ट्रिंग जो सेटिस्फाई करेगी के कंस्टेंट को इफ आइदर वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड। कि एक बाइनरी स्ट्रिंग के कंस्टेंट को सेटिस्फाई करेगी देन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नंबर ऑफ जीरोस इन द स्ट्रिंग एटमोस्ट क्या होने चाहिए, के या के से कम जीरो होने चाहिए, के से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एटमोस्ट बोल रहे हैं। नंबर ऑफ वंस इन द स्ट्रिंग एटमोस्ट के, स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ वंस है वो के से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जीरो भी के से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वन भी के से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस स्ट्रिंग को हम के कंस्टेंट स्ट्रिंग कहते हैं। तो हमें एक इंटीजर रिटर्न करना है जो बताएगा कि कितनी सब स्ट्रिंग है एस के अंदर जो के कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, बेसिकली स्ट्रिंग एस के अंदर कैसी कितनी इतनी सब स्ट्रिंग्स हैं जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। बेसिकली आइदर वन ऑफ दैम, या तो सब स्ट्रिंग में जीरो के काउंट है जो के से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर वन के काउंट के से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमें दे रखा है एस इक्वस टू 1 0 1 0 1 के इक्वस टू 1। इसमें दे रखा है कि स्ट्रिंग एस ये है के इक्वस टू 1 है। इसका मतलब है वो सारी की सारी सब स्ट्रिंग हमें बतानी है, वो सारी सब स्ट्रिंग का काउंट हमें बताना है जिनमें वन या फिर जीरो का जो काउंट है एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक से कम भले ही चलेगा लेकिन एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक के बराबर भी चलेगा। ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसने कहा आउटपुट 12। इसने एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, इसने बस ये बताया है कि जो सब स्ट्रिंग हमने एक्सक्लूड करी है, क्योंकि एक्सक्लूड क्यों करी है, इसमें वन दो है, जीरो भी दो है, इसमें वन तीन है, जीरो दो है, जीरो दो है, वन दो है। और हमारा कंस्टेंट क्या कहता है, के की वैल्यू वन होनी चाहिए, जीरो का काउंट वन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वन का काउंट वन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों केस में दोनों कंडीशंस ब्रेक हो रही हैं। ठीक है, तो अभी इस प्रॉब्लम को थोड़ा डीप में समझते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल को हम अगर फिर से देखें तो क्या कहता है, एग्जांपल 1 0 1 0 1 की वैल्यू वन है। तो हमने सारी की सारी सब स्ट्रिंग लिख दी हैं 12 की 12। कैसे, वन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है क्योंकि काउंट ऑफ वन इक्वल टू वन ही है, काउंट ऑफ जीरो वन है, तो सिंगल स्ट्रिंग तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही। की वैल्यू अगर वन, की वैल्यू वैसे भी दी हुई है एक से ज़्यादा ही है, एक से ज़्यादा है, तो सिंगल स्ट्रिंग तो हमेशा सेटिस्फाई करेगी। इसको क्या देख रहे हैं, काउंट ऑफ वन और जीरो दोनों वन के बराबर ही है, तो एटमोस्ट वन तो अलाउड है, तो दो लेंथ के भी चलेंगे। ये तीन लेंथ का चला है क्योंकि इसमें एक तो ज़्यादा है बट जीरो एक के बराबर ही है, इसमें एक के बराबर है, इसमें जीरो एक के बराबर है। ठीक है, तो ये इससे समझ आ गया होगा क्योंकि ये सेटिस्फाई क्यों कर रहा है, क्योंकि एटमोस्ट वन जीरो या फिर वन होना चाहिए। तो इसमें एटमोस्ट जीरो एक बार है, वन भी एटमोस्ट एक बार ही है और जीरो एक बार है, तो इसलिए। बट दो लेंथ की अगर चार लेंथ की अगर हम देखें तो ये ब्रेक कर रहा है क्योंकि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सो थोड़ा डीप में समझा दिया है क्वेश्चन, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, वी नीड टू इटरेट थ्रू द स्ट्रिंग till we break the condition. Once we break the condition in window which have give certain valid strings होंगी। ठीक है, ब्रेक होने से पहले तो उस विंडो में सारी की सारी सब स्ट्रिंग्स वैलिड ही होने वाली है ना। ठीक है, अब जैसे इनवैलिड होगा हम स्ट्रिंग करेंगे विंडो को ताकि फिर से कंडीशन मैट हो जाए।
तो सिंपली दिख रहा है हम स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमें बस मेंटेन करनी है, विंडो चलानी है, ऐसी विंडोज़ रखनी है जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होंगी। जैसी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी श्रिंक करते जाना है, फिर से नई विंडो ढूंढनी है। ठीक है, एल्गो पे आए। हमने देखा कि इसको हम स्लाइडिंग विंडो के थ्रू सॉल्व कर तो सकते हैं, बट कैसे कर सकते हैं? तो हमें इटरेट करना है स्ट्रिंग इन द विंडो कीपिंग काउंट ऑफ 0 and 1 इन द करंट विंडो। ठीक है, हम इटरेट करेंगे स्ट्रिंग से। करंट विंडो चल रही होगी, उसमें काउंट ऑफ 0 काउंट ऑफ 1 को रखेंगे, करंट विंडो में कितना है। स्ट्रिंग इनसाइड द ईच विंडो सेज दैट स्ट्रिंग इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन। ठीक है, इसका मतलब काउंट ऑफ 0 एंड काउंट ऑफ z और विल बी एट मोस्ट के। ठीक है, हम ऐसी विंडो ही मेंटेन करेंगे, वैलिड विंडो ही मेंटेन करेंगे। जैसे विंडो इनवैलिड होगी हम उसको श्रिंक कर देंगे। जैसे ही कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, श्रिंक द करंट विंडो टिल द कंडीशन सेटिस्फाइड अगेन एंड देन मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमें पता ही है, ये तो बेसिक मैथमेटिक है कि काउंट ऑफ सब स्ट्रिंग निकालनी है किसी स्ट्रिंग के लिए ऑफ लेंथ n इज काउंट इक्वल्स टू n स्टार n प्लस 1 बाई 2। ये फॉर्मूला होता है कि n लेंथ की स्ट्रिंग में कितनी सब स्ट्रिंग होगी, उसका फॉर्मूला ये होता है। अगर आप लोगों ने बेसिक स्ट्रिंग के क्वेश्चंस भी किए हों तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। इसको प्रूफ कर देते हैं एक बार आप लोगों के लिए। मान लो 101 ये एक स्ट्रिंग है, इसकी कितनी टोटल सब स्ट्रिंग होगी? 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर n क्या है? 3 है, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 3 स्टार 4 डिवाइड बाई 2, 4 दिया 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, आ गया ना? अच्छा, तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला होता है। अभी n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इस तरीके से। तो इसको हम या तो फॉर्मूले के यूज़ से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम ये यूज़ कर सकते हैं कि रिजल्ट प्लस r माइनस एल प्लस 1, इसको हम यूज कर सकते हैं कि अभी जो हमारी करंट विंडो चल रही है, r से एल से स्टार्ट हो रही है, r तक जा रही है, उसको हम करंट कंटिन्यूसली काउंट करते जाएंगे और रिजल्ट में स्टोर करते जाएंगे, तो वो इस फॉर्मूले को ही रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। वही एग्जाम्पल लेते हैं 10101 के इक्वल्स टू 1। इनिशियली क्या होगा, स्लाइडिंग विंडो हम क्या करते हैं, 2 पॉइंटर्स लेते हैं हमेशा। एक स्टार्टिंग को ही पॉइंट करते हैं इनिशियली तो, बट एक को स्टेबल रखते हैं एल वाले को, और आर वाले को आगे मूव करते जाएंगे। काउंट रख लिया 0 का, काउंट रख लिया जेड का, काउंट रख लिया 0 का, काउंट रख लिया 1 का, और आंसर वेरिएबल रख लिया। ठीक है, तो करंट कैरेक्टर हमारा 1 है, एल की वैल्यू अभी 0 रहनी है, आर की वैल्यू भी 0 रहनी है। अब 1 है तो 1 का प्लस 1 हो गया, एज इट इज रहा। अभी हमारी विंडो ये हो गई 1, अभी 1 ही है ना, तो कंडीशन फेल नहीं हुआ, सो हम इस काउंट रख सकते हैं सब स्ट्रिंग का, यानी कि आर से स्टार्ट है एल तक है प्लस 1। ठीक है, 0 पे सिंटेक्स है इसलिए प्लस 1 रखना पड़ रहा है। ठीक है, तो 0 अभी कोई सब स्ट्रिंग नहीं है, तो हमने 1 को रख लिया पूरी को। ठीक है, 1 को रख लिया, तो विंडो हमारी ये हो गई, सेटिस्फाई हो गई ना कंडीशन। ठीक है, अब हमारा आर भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। करंट कैरेक्टर 0 है, नेक्स्ट कैरेक्टर 0 है, आर बेसिकली 1 को हो गया। अब काउंट ऑफ 1 तो 1 हो गया था पहले, और काउंट ऑफ 0 भी 1 हो गया। विंडो हो गई हमारी 1,0। कंडीशन अभी भी फेल नहीं हुई, क्योंकि एटमोस्ट 1 रहना चाहिए, तो दोनों 1 है। अभी की वैल्यू 1 है तो एटमोस्ट 1 रहना चाहिए, दोनों 1 है। तो रिजल्ट निकाल लिया विंडो के स्टार्टिंग से, विंडो के एंड से और स्टार्टिंग तक, आर माइनस एल प्लस 1। तो प्लस 1 रहा है 0 बेस इंडेक्सिंग की वजह से, पिछला था 1, पिछली स्ट्रिंग है 1, उसमें ऐड कर देंगे 2 को, तो 1 + 2 = 3। देखो अगर आप 1,0, इसमें 3 स्ट्रिंग बन रही है, 1 या फिर 0 या फिर 1 0। तो 1 तो हम पिछले में ही कैलकुलेट कर चुके थे, अब बची 0 और 1 0।
जो नई स्ट्रिंग बननी है वो दो ही है ना, दो ही निकल के आई थी, दो ही निकल के आई थी। इसके लिए नई स्ट्रिंग्स या एक तो 0 और एक 1 0, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें रिजल्ट देता रहेगा। तो हमारी 3 हो गई अब टोटल वैलिड सब स्ट्रिंग्स, यानी कि के कंस्टेंट सब स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा आ गया 1, एल इक्वल्स टू 0, आर इक्वल्स टू 2, काउंट ऑफ 1 2 हो जाएगा, काउंट ऑफ 0 अभी भी 1 ही रहने वाला है, ठीक है। अब हमारी विंडो हो चुकी है 1 0 1, ठीक है। कंडीशन अभी भी फेल नहीं हुई क्योंकि ये एक्सीड कर गया, बट अभी ये भी लिमिट में ही है, एटमोस्ट 1 ही है, तो ठीक है। आर की वैल्यू 2 हो गई, पिछला रिजल्ट 3 हो गया, आर की वैल्यू 2 हो गई, 2 + 1 3, 3 कैसे हुआ, हम यहाँ तक तो कंसिडर कर सके थे, नया एक कैरेक्टर अपेंड हुआ, 1 अपेंड हुआ, तो 1 से कितनी और नई स्ट्रिंग जनरेट होंगी, 3। कैसे होंगी, एक तो पूरी की पूरी 1 0 1 हो जाएगी, एक 0 0 1 हो जाएगी, एक 0, ठीक है। तो ये फॉर्मूला उसको दे देगा। आर माइनस एल 3 दिया है ना, 2 + 1 3 + 3 3 6 हो गया, तो हमारी करंट विंडो 1 0 1 हो गई। अब आता है नेक्स्ट कैरेक्टर 0, एल तो वहीं फिक्स है अभी भी, आर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 2 से 3, काउंट ऑफ 0 इक्वल्स टू 2 हो गया, काउंट ऑफ 0 2 हो गया, काउंट ऑफ 1 भी 2 हो गया, ठीक है। अब हमारी विंडो हो जाती है 1 0 1 0। अब कंडीशन फेल हो गई क्योंकि दोनों के दोनों एक्सीड कर चुके हैं 1 को। अब हमें श्रिंक करना पड़ेगा जब तक कि कंडीशन फिर से मीट नहीं हो जाती, यानी कि 0 या फिर 1 में से दोनों में से कोई एक लिमिट में नहीं आ जाता। तो अब एल से स्टार्ट करेंगे एक लूप, एल 0 पे है तो 0 पर भी क्या है देखो तो 1 है, सो हम 1 है तो काउंट ऑफ 1 को डिक्रीमेंट कर देंगे और एल आगे बढ़ जाएगा, मूव हो जाएगा आगे फर्दर। तो करंट में क्या हुआ, काउंट ऑफ 1 क्या था, 2 था, डिक्रीज किया तो 1 हो गया, ऐसे एल इक्वल टू 0 था, एल 1 हो गया। नाउ कंडीशन फिर से मैट हो गई क्योंकि काउंट ऑफ 1 लिमिट में आ गया। अब क्या हुआ, एल की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 1 हो गई, आर की वैल्यू तो 3 है, काउंट ऑफ 1 इक्वल टू 1 हो गया, काउंट ऑफ 0 2 है, उसको फर्क नहीं पड़ता ही लिमिट में आ गया। तो अब हम फिर से स्ट्रिंग देख लेंगे, आर माइनस एल प्लस 1 सेम ही फॉर्मूला है हमारा। अब हमारी विंडो ये रह गई, श्रिंक कर दिया, इसको हटा दिया हम, अब ये बचा है और नया कैरेक्टर अपेंड हुआ था 0, तो 0 अपेंड करने से कितनी और स्ट्रिंग जनरेट होंगी वो देख लेते हैं। वही 3 जनरेट होंगी, 0 1 0 1 0 और 0, तो 3 और ऐड हो जाएगा 6 में, तो 6 तो ऑलरेडी यही, आर 3 माइनस 1 + 1, 3 में 1 से गया 2 2 + 1 3, 3 ही है ना, 9 हो गई। अब हमारी विंडो ये हो गई, ठीक है। करंट कैरेक्टर 1 हो गया क्योंकि आर, अब हमारा करंट कैरेक्टर 1 हो गया। अगर मैं इन स्ट्रिंग देकर लास्ट में पहुंच गया ना, अब एल आर इक्वल टू 4 में, काउंट ऑफ 1 तो 2 ही है क्योंकि काउंट ऑफ 1 2 हो जाएगा क्योंकि करंट कैरेक्टर 1 है, काउंट ऑफ 0 ऑलरेडी 2 ही था, फिर से कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। अभी करंट विंडो ये है 0 1 0 1, ठीक है। कंडीशन फेल, अगर आप देखो तो 2 0 है, 2 1 1 है। अब हमें फिर से स्ट्रिंग करना पड़ेगा, एल किस पे, एल 1 पे पॉइंट कर रहा है, एल 1 पे पॉइंट कर रहा है, 1 पे क्या है 0 है अभी, ठीक है। सो करेक्टर एल इक्वल टू 0 है तो हम 0 का काउंट डिक्रीज कर देंगे और एल आगे फर्दर मूव कर जाएगा तो 2 से 1 हो जाएगा, कंडीशन फिर मैट कर जाएगी, एल इक्वल टू 1 से 2 पे पहुंच जाएगा। हम फिर से रिजल्ट निकाल लेंगे और 9 तो ऑलरेडी था ही। अब हमारी नई विंडो ये श्रिंक कर दिया, 0 को हटा दिया, तो अब नया करेक्टर 1 ऐड हुआ है, तो अब क्या निकल कर आता है 1 0 1 0 1 1, फिर से 3 स्ट्रिंग ऐड हुई है, 3 ही देगा ये रिजल्ट में, 4, आर की वैल्यू 4 है, 4 माइनस एल की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई, 2 + 1 3 12, और 12 ही हमारा रिजल्ट है। सो आई थिंक आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा और कॉन्सेप्ट क्या है, एल्गोरिथम क्या है, कैसे चल रहा है स्लाइडिंग विंडो, वो भी समझ आ गया होगा। स्लाइडिंग विंडो में बेसिकली कुछ नहीं है, जो भी पर्टिकुलर कंडीशन दी हुई है जब तक वो मीट कर रही है हमारी विंडो चलती जाएगी चाहे से एंड तक पहुंच जाए। जैसे ही कंडीशन ब्रेक होगी, जैसे ही कंडीशन ब्रेक होगी हम उसको श्रिंक कर देने लग जाएंगे स्टार्टिंग से, एल से। एल इसलिए ये श्रिंक करने के लिए, आर है फर्दर मूव करने के लिए, और ये कंडीशंस के वेरिएबल स्पेसिफिक जो हर प्रॉब्लम में वेरी करेंगे, ये हमेशा फिक्स रहेगा हर प्रॉब्लम में, ठीक है।
ठीक है, आई थिंक अब हमें प्रॉब्लम क्लियर हो चुकी है, हम समझ गए हैं कैसे सॉल्व करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करने की स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसे देखा वेरिएबल चाहिए, ये एक स्टार्टिंग पॉइंटर चाहिए जो फिक्स है, जो श्रिंक करने में हेल्प करेगा, फर्दर मूवमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, ये हो गया स्लाइडिंग विंडो के वेरिएबल स्पेसिफिक। स्लाइडिंग विंडो वेरिएबल्स। अब हमने ले लिया काउंट, करंट विंडो में काउंट ऑफ 0 कितना है, काउंट ऑफ 1 कितना है। ठीक है, अब एक वेरिएबल हमने ले लिया रिजल्ट, जो कि काउंट रखता रहेगा वैलिड सब स्ट्रिंग्स का। ठीक है, ये हमने वेरिएबल्स रख लिया। जब तक ये जो मूवमेंट वाला वेरिएबल है, फर्दर मूवमेंट का, ये तो स्ट्रिंग का है ना, तो जब तक ये हैश डॉट लेंथ से छोटा है, जब तक स्ट्रिंग छोटा है तब तक ये मूव करता है, स्ट्रिंग के बाहर तो मूव कर ही नहीं सकता ना। हैश डॉट कैरेट ऑफ और इक्वल्स टू 0 है तो काउंट ऑफ 0 प्लस प्लस हो जाएगा, अदरवाइज काउंट ऑफ 1 को प्लस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा करंट जो आर जिसको पॉइंट कर रहा है उसके बेसिस पर हमने वो कर दिया। अब हम इसे चेक करेंगे जब तक काउंट ऑफ 0 ग्रेटर देन क्या है। जैसी कंडीशन ब्रेक होगी तो हम विंडो को श्रिंक करेंगे। काउंट ऑफ 1 ग्रेटर देन क्या है, इस कंडीशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है दोनों के दोनों वेरिएबल्स कंडीशंस को, मतलब काउंट ऑफ 0 भी कैसे ज़्यादा है, काउंट ऑफ 1 भी कैसे ज़्यादा है, ये कंडीशन वायलेट कर गई। और हमने देखा था कि जैसे कंडीशन वायलेट करेगी हम श्रिंक करेंगे, और तब तक श्रिंक करेंगे जब तक कि हमारी कंडीशन मैट नहीं कर जाती, इसलिए वाइल लूप यूज किया। ये क्या करेगा, जब तक कंडीशन मैट नहीं हो जाती तब तक चलेगा। अगर कंडीशन मैट कर रही है, अगर मैट नहीं कर रही तो ये चलेगा, अगर कंडीशन मैट कर रही है तो कुछ नहीं करना। आंसर में जैसे हमने देखा था इक्वल्स टू आंसर प्लस आर माइनस एल प्लस 1 बस, और आर को फर्दर मूव कर देंगे, ये करना था। अगर कंडीशन मैट नहीं करती है तो उसको श्रिंक करेंगे, ये हमने देखा था। एस डॉट कैरेट ऑफ एल इक्वल्स टू 0 है, काउंट ऑफ 0 माइनस माइनस एल्स काउंट ऑफ 1 माइनस माइनस, एंड हमारा एल फर्दर मूव कर जाएगा जैसा हमने देखा था। ठीक है, इस तरीके से हमारी विंडो चलेगी एंड फाइनली हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट, चल जाएगा। क्या गलत किया है हमने, ऑन रिजल्ट, सॉरी वेरिएबल ही चेंज कर दिया हमने। ठीक है, हमारे बेसिक टेस्ट केस चल गए हैं, इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, ये 100% रन टाइम बीट कर रहा है क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ है नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग को बस एक बार ही आइटरेट कर रहे हैं अपन, एक से ज़्यादा बार नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हमने ऊपर एग्जाम्पल में देख लिया था। सो ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले गया क्योंकि हमने थोड़ा सा पहली वीडियो बनाई थी स्लाइडिंग विंडो पे, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझाया। बट अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत ही डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपन कवर अप कर लेंगे एक नई वीडियो में। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नए क्वेश्चन के साथ आएंगे स्लाइडिंग विंडो के नई वीडियो में। So yeah, thank you very much. If you like the video, please hit the like button, share the video, and please subscribe my YouTube channel. Thank you very much.